CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से जीरो वेस्ट थीम पर आधारित तीज महोत्सव का आयोजन सेक्टर 46C स्थित गार्डन ऑफ श्रब्स में शुरू हो गया। यह आयोजन लगातार 2 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की, क्षेत्रीय पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अधिकतर पार्षद मौजूद थे, जबकि भाजपा या फिर नॉमिनेटेड पार्षद मौके पर नहीं देखे गए। इसके अलावा अधिकारियों व शहर के लोग मेले में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हर घर तिरंगा, मेरा देश मेरा अभिमान थीम पर समर्पित 2 दिवसीय इस मेले में विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध कलाकारों की ओर से पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी लोक नृत्य, गीत, गिद्दा और भांगड़ा का मिश्रण और तीजियां गीत प्रस्तुत किए गए। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत गाबी और आम आदमी पार्टी के पार्षद दमनप्रीत सिंह से बात की तो उन्होंने अपनी बातों से सभी को चौंका दिया, क्योंकि मेरा सवाल था कि भाजपा और नॉमिनेटेड काउंसलर क्यों नहीं देखे गए। बात करेंगे कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत गाबी से। तीज का अवसर है, तीज में काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि पीछे झूला झूल रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में भाजपा के पार्षद नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं रोक दिया गया या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नहीं जी, सभी को इन्विटेशन भेजे गए। इवन मैंने अपने पर्सनल नंबर से सभी को इन्विटेशन भेजे, लेकिन उनकी एक आदत बन गई है। जब वो मेयर थे हम लोग हर बंदे उनको जाके सपोर्ट करते थे, लेकिन उनमें एक विकृत मानसिकता भर गई है कि जब कोई दूसरा मेयर बन गया या दूसरों का अगर MP बन गया तो वहाँ जाके एंजॉय ना करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी उनकी अपनी सोच, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज हम कॉरपोरेशन का धन्यवाद करते हैं। 96 से जब से कॉरपोरेशन बनी है मधुकर जी, तो आज पहली बार 46 के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, पहली बार। तो मैं इसके लिए मेयर साहब का, मैडम कमिश्नर का, हमारे सभी साथियों का, प्रेमलता जी का, जो मेरे सभी साथियों मेरा साथ दिया। इस इलाके के आप पार्षद हैं? जी, इस इलाके का मैं ही पार्षद हूँ। सेक्टर 45-46 हमारे उसमें आता है जी। तो एक ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो यहाँ दिया गया, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए, क्योंकि तीज जो है वो लेडीज़ का त्यौहार माना जाता है। तो 2 दिन सैटरडे संडे रखे गए ताकि लोग इसे अच्छे से एंजॉय करें। शाम को आज जो मास्टर स्लीम है उनकी इवनिंग है, और बहुत लोगों में उत्साह है कि इस चीज़ को देखने का कि पहली बार इतना बड़ा जो मेला है वो सेक्टर 46 में उसका आयोजन हो रहा है। आपने कहा कि आजकल भाजपा वालों की मानसिकता कुछ और हो गई है, लेकिन जो 24/7 का जो प्रोग्राम था मनी माजरा में, उसमें आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के पार्षद वहाँ नहीं थे। इसको किस मानसिकता से लेंगे हम? बुलाया ही नहीं गया था। जानकारी मिली कि मेयर को बुलाया गया था, लेकिन पार्षदों को भी बुलाया गया था, ये नहीं गए। पार्षदों को नहीं बुलाया गया जी, मेयर को बुलाया गया तो मुझे पता नहीं, मनीष जी यहाँ नहीं थे। लेकिन इनका एक सिस्टम पक्का हो चुका है कि कोई अच्छा प्रोग्राम है, कोई अच्छी चीज़ है तो उसका बायकॉट करना। आज आप देखो कॉरपोरेशन किन सिस्टम से निकल रही है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं किया। जब हम बजट लेके आए थे, आपको याद होगा प्रेस सेशन के अंदर के आगे इलेक्शन है, तो बजट को हमें अभी पास करना पड़ेगा। तब भी इन लोगों ने गवर्नर के साथ मिलकर के उसे संवैधानिक करार दे दिया और बजट पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन के हमें पता काम कैसे हो रहे हैं आज की डेट के अंदर। फाइनेंशियल क्रंच में है इस टाइम नगर निगम। बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम देने के लिए। क्यों नहीं यहाँ स्थानीय लोगों में जो स्थानीय कलाकार हैं और अच्छे कलाकार हैं, और हमको लगता है अगर आप सुनेंगे तो ये जो बड़े मोटे मोटे पैसे लेके आते हैं, इससे अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं वो, लेकिन उसको बढ़ावा देने के बजाय कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो फाइनेंशियल क्रंच होने के बावजूद पैसे खर्च किए जाते हैं। हम जब भी महिलाओं की बात आती है तो हमें फाइनेंशियल क्रंच क्यों दिखता है मधुकर जी? मैं आपसे भी बात पूछना चाहूँगा। महिलाओं का एक दिन, एक तीज का दिन है, 2 दिन का त्यौहार है, उसमें हम फाइनेंशियल क्रंच देखना शुरू कर देंगे। अगर महिलाओं की बात आ गई तो लोकल आर्टिस्ट बुलाओ। क्यों जी? क्योंकि महिलाएं घर में भी टोलो चौका करें, कपड़े धोएं, बाहर ना जाएं। हमेशा इस मानसिकता से बाहर आना होगा। अगर हम इसको फरवरी में जैसे आप करते हैं रोज़ फेस्टिवल, उसमें भी यही देखा जाता है कि बड़े बड़े कलाकार आते हैं। मैं आज तीज की बात करूंगा जी। आज हम यहाँ
तीज का महोत्सव मना रहे हैं, स्पेशली महिलाओं का महोत्सव है। तो मैं नहीं चाहूँगा आप हम यहाँ पे ऐसी कोई बात को लेकर के आए कि जब भी महिला की बात होगी तो पैसे की बात आ जाए छोटा दिल करने की नहीं। जब महिला की बात आएगी तो आपको बड़ा दिल करके बात करनी पड़ेगी। आज महिला आपसे आगे होकर चल रही है, उसका पूरा हक बनता है। धन्यवाद। आज पूरा दिल बड़ा करके आए आम आदमी पार्टी और बिल्कुल, कांग्रेस। सभी का दिल बड़ा होना चाहिए। जब महिलाओं की बात आती है, माताओं बेटियों की बात आती है, तब आपका दिल बड़ा होना चाहिए, ना कि आपका दिल छोटा होना चाहिए। आप 200 साल पहले वाले भारत में नहीं रह रही। आज महिलाएं आपसे बहुत आगे हैं। तो गुरप्रीत गाबी से बात हो रही है, बहुत बड़े दिल के साथ आए हुए हैं, इसमें फाइनेंशियल क्रंच की कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के पार्षद दमनप्रीत सिंह से। तीज महोत्सव को लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं, जबकि भाजपा का कोई पार्षद नहीं है यहाँ पे, ना नॉमिनेटेड काउंसलर है? देखिए ऐसा है जी, जो तीज है सानू पंजाबी च कहा जाता है ਧੀਆਂ ਦਾ त्यौहार है, ਭੈਣਾਂ ਦਾ त्यौहार है। सो ਇਹ किसी राजनीतिक पार्टी का त्यौहार नहीं है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦਾ त्यौहार मना रहे हैं। भाजपा के पार्षद भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, भाजपा के पार्षद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हैं, बट वो नहीं है, ये उनकी वो सोच है कि उन्होंने इस प्रोग्राम पे आना क्यों नहीं मुनासिब समझा, जबकि जिस हिसाब से इन्विटेशन हमें आए हैं उस हिसाब से इन्विटेशन उनको दिए। बट क्योंकि ये त्यौहार है, उनको ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि हम त्यौहार रल मिल के इकट्ठे मनाते हैं। जो एक इलेक्शन का त्यौहार होता है वो भी त्यौहार ही होता है, जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो 1-2 महीने का ही त्यौहार होता है, जो एक दूसरे से लड़ते हैं, और जो इलेक्शन जीत जाता है उसके बाद प्यार इत्तेफाक से सारे काम भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको यहाँ पर आज आना चाहिए था, बट उनकी क्या सोच रही होगी वो नहीं है, ये उनको पता होगा। सही में भाजपा पार्षदों की क्या सोच रही होगी, आप लोगों की क्या सोच थी? जो मनी माजरा में एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में अमित शाह जैसे लोग आए थे, गृह मंत्री, वहाँ पे ना भाजपा ये पार्षद आम आदमी पार्टी के थे, ना ही कांग्रेस के थे, ना ही मेयर थे। तो जी उस हम तो आज भी कह रहे हैं जी, शहर की जनता को 20,000 लीटर पानी फ्री देना है। आज मेरे को ये बताओ कि उस कार्यक्रम पे जाके उस पार्ट का हम हिस्सा बन जाएं, जो शहर के लोगों को जरूरत नहीं, इतना बड़ा कर्जा शहर के लोगों के लिए उठा लिया, शहर के लोगों के ऊपर बोझ डाल लिया। हमारी कॉरपोरेशन को ये बार बार बोला जाता है अपना रेवेन्यू जनरेट करो, आपको फंड्स इतने ही मिलेंगे। तो जितने रेवेन्यू वाले महकमे हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, तो उस पार्ट का हिस्सा हम क्यों बने जो शहर के लोगों के हित के लिए वो नहीं है। वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं तो चमकाने दो। तो नगर निगम में फाइनेंशियल क्रंच है, इसके बावजूद करें फ्री दे दो पानी और ये वो। देखिए जी, कभी विस्तार से बैठेंगे, पूरी स्टडी कर रखी है कैसे देना है। अभी हमारी जो लेटर का जवाब एडवाइज़र साहब से, क्योंकि पुराने गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ के हैं उनके यहाँ से एक जवाब आया था कि मुझे अखबार के माध्यम से पता लगा कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से उनको शोकॉज नोटिस देना चाहिए था। हाउस को भी आपने हाउस में पास करा है, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो एक बारी हमें समझा दो। पर राजनीति के चलते उन्होंने सिर्फ एक लेटर भेज दिया कि ये पानी हम फ्री नहीं दे सकते, कि मुझे अखबार के माध्यम से पता चला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास फुल प्लान है। गवर्नर साहब हमें मीटिंग का समय दें पानी के ऊपर। आज तक हमारे मेयर साहब ने बहुत समय मांगा पानी के ऊपर, उन्होंने नहीं दिया। तो हम ये समझते हैं कि शहर के लोगों को सुबह शाम पानी आज बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। शहर में और बड़े क्रंचेस हैं, शहर में और बड़ी चीज़ें हैं, बट इन्हों को 24 आवर पानी जो देकर शहर के लोगों के ऊपर इतना बड़ा कर्जा उठा लिया है, वो शायद नहीं उठाने की जरूरत थी। तो ये थे दमनप्रीत सिंह। बीच में आ जाओ, मैं सब आगे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, बच्चे सेंटर आ जाओ, मैं सब आ जाओ। थोड़ा पीछे मेरे सामने सेंटर जा रहे हो, ज्यादा सारे कैसे जाएंगे, कंपटीशन करेगा साइड पे बेटा।
कपड़े उससे कहा था दम है अंजू बेचारे इसलिए दम मैडम आओ ओए होए इस समय हम खड़े हो जोनापुर के पीछे चलो अंजू तू खड़ी हो जा आगे पर सार्वजनिक आजू इधर आ जाओ अच्छा जी आगे बिल्कुल आ जाओ अंशुमान थोड़ा मेरे काउंसलर माननीय महापौर जी को स्वीकार सभी श्रेणी के लोगों का मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा गया है। गार्डन की साज सज्जा से लेकर किड्स जोन तक सेल्फ कर रहे जहाँ पर कैश देते मतलब 46 रुपये होंगे। हाँ जी आंटी सामने प्लीज सामने देखो सामने परंपरा के साथ कमलप्रीत जी साइड से बाजवा टीम के प्रतिनिधि भी कृपया मंच पर आ जाएं। परंपरा की मिट्टी से जुड़े रहने चाहिए, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय महापौर चंडीगढ़ की शान श्री कुलदीप कुमार जी और सभी डिग्नेटरीज एरिया काउंसलर पहली पंक्ति में हिम्मत सिंह जी भाटिया जी आपसे नम्र निवेदन है आप भी डिग्नेटरीज को ज्वाइन करें। बलविंदर जी प्लीज मंच पर आ जाएं तो पहली लाइन दीप प्रज्वलन हमारी संस्कृति का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। कहते हैं परंपराओं से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, तो उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए दीप प्रज्वलन अभी कुछ एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे चंडीगढ़ की शान माननीय महापौर श्री कुलदीप कुमार जी का स्वागत करते हुए हमारे जॉइंट कमिश्नर ईशा मैम की आ चुके हैं और
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।